हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रेडीमेड पैंट को फिटिंग करना बताएंगे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, उनको ये जानना था कि कमर किस तरह से टाइट की जाती है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया जाए, जिससे आप लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको फुल पैंट की फिटिंग करना बताएंगे कि हमारा जो पैंट है वो किस तरह से लूज है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी कमर भी हमारी लूज है और इसकी जो मोरी है यानी बॉटम भी इसका लूज है। तो इसको हम फुल्ली फिटिंग में बनाएंगे यानी नैरो कट में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरह से बनाएंगे? फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि इस पैंट की हम आपको फिटिंग करना बताएंगे कमर से लेकर नीचे बॉटम तक। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हमारी कमर है इसकी 32 कमर है, और जो कस्टमर की कमर है वो है 29 इंच यानी 29 इंच कमर है। तो ये हमारी कितनी ज़्यादा है, तो इस तरह से ये हमारी 32 इंच है। तो इसको हम कम करेंगे और इसकी लेंथ भी हम कम करेंगे, इसका बॉटम भी हम कम करेंगे। तो इसको हम फुल फिटिंग में बनाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक इमेज लगा कर रखा हुआ है। इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह की है। अब इसको हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को कट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में जो भी इसमें कमी है वो दूर करना आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों पार्टों को आपको अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है। ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच में कपड़ा है, तो स्ट्रेच वाले कपड़े में आपको सावधानी बरतनी होती है। इसको ज़्यादा खींच कर नहीं रखना होता है और ना ही आपको ढीला रखना है। तो दोनों पार्टों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इसकी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 35 इंच इस तरह से। अब जैसे आपको इसके जो बॉटम में तुरपाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे, और जैसे आपको सिलाई लगानी है तो आप 1.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब इन मार्कों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। अब तो ये जो मार्क है दूसरे पार्ट पर भी हमें उठा देना है। तो यहाँ से हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब इसका हम एक बार मेज़रमेंट आपको बता देते हैं कि हमें इसका जो मेज़रमेंट है वो किस हिसाब से बनाना है। तो इसकी हमें जो लंबाई रखनी है वो 35 इंच रखनी है, और इसका जो बॉटम रखना है वो हम 12 इंच रखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ज़्यादा है। तो ये टोटल जो है 14 इंच है, यानी 2 इंच हम माइनस करेंगे इसको, और इसका हमें घुटना 15 इंच रखना है और कमर इसकी 29 इंच रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैंट को उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई हमारा मार्जिन नहीं है। यहाँ पर जैसे हम जो पैंट बनाते हैं उसमें हम बैक की तरफ मार्जिन दे देते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी बेल्ट लगी हुई है वो गोल में लगी हुई है। तो इसको हम किस तरह से सही करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस जो हमारा ये लूप्स लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे, और खोलने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद आपको इस तरह से इसको रखना है, और यहाँ से आपको इतना कट कर देना है। यहाँ से इस तरह से आपको कट कर देना है। यहाँ से भी हम इतना कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना नहीं है। अब हमारा यहाँ से ही कमर टाइट हो जाएगा। अब नीचे के पार्ट को हम किस तरह से बनाएंगे, इस वाले पार्ट को हम बिछाते हैं। दोस्तों, वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से फिटिंग करना आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट रहे या आप कहीं पर आपको मिस्टेक रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, इसकी हमें थाई भी कम करनी है, घुटना भी कम करना है और बॉटम भी कम करना है। तो इसकी जो हम थाई रखेंगे वो रखेंगे 20 इंच। तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारी 23 इंच है।
तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फंटी लगाकर हम दिखा देते हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार हम पूरे पे मार्क कर लेते हैं, जैसे हमने ये मार्क कर लिया है। अब जैसे लंबाई इसकी जो हमें रखनी है 35 इंच रखी है, 35 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 17.5 इंच, और प्लस 1.5 इंच हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे, तो इस तरह से 19 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा घुटने का मार्क है, इसको भी हम लगा लेते हैं। अब इसका जो घुटना हमें रखना है वो रखना है हमें 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से। अब इसका जो बॉटम है, बॉटम में हमने क्योंकि 2.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो इसलिए हम मार्क कर लेते हैं। अब बॉटम इसका जो हमें रखना है वो 12 इंच रखना है, तो हम क्या करेंगे, 12 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 6 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से। थाई रखनी है 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। तो यहाँ से 10 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 10 इंच। इसमें प्लस हम हाफ इंच और ऐड कर लेते हैं, जैसे हम, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से थाई स्टार्ट नहीं होती, थाई हमारी यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हाफ इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर जो हम नापेंगे तो ये हमारा 10 इंच ही आएगा। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसमें हमें राउंड देना होता है, तो इस तरह से हम सेफर को लेंगे, लेने के बाद यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पर सेध देंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। यदि आप इस तरह से फिटिंग करेंगे तो आपकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। और जैसे आपको नीचे की तरफ सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों अब ये दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको हम इस तरह से कर देंगे और यहाँ से हम एक बार देख लेंगे, जो हमारे मार्क इसमें उठ गए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस तरह से इसमें मार्क कर लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर इसमें जो है सिलाई लगा देनी है। आपको यहाँ से बिल्कुल बराबर ले जाकर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लेकर एक यहाँ तक जो सिलाई लगाएंगे वो डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो मजबूत रहता है। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें जो है सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्टों में हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस मार्जिन को हम कट करेंगे। तो इसमें जो हम मार्जिन रखेंगे वो इतना ही रखेंगे, हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर हमें ओवरलॉक कर लेनी है। अब दोस्तों बैक में हमें किस तरह से सिलाई लगानी है, तो इस तरह से हम एक बार इसको पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से देखना है, क्योंकि हमें इसकी जो कमर है वो भी कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ कर रखेंगे और इस वाले पॉइंट से हम कमर को नापेंगे, क्योंकि अभी जो कमर है हमारी इस तरह से 15 दूनी 30 इंच यानी 31 इंच है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमें 29 इंच बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। 29 का हाफ हुआ हमारा 14.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब किस तरह से हमें सिलाई लगानी है, तो हमें यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद दोस्तों सिलाई को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से राउंड में बनाते हुए यहाँ से हम जो कमर को है यहाँ से कम करेंगे। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जिस तरह से हमारी इसमें से जो सिलाई लगाई हुई थी उसी तरीके से हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये मार्जिन को हम इस तरह से खोल लेते हैं, इतना इतना, क्योंकि इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये मार्जिन हमारा इस तरह से नहीं दबना चाहिए, जिस तरह से हमारा था उसी हिसाब से होना चाहिए। तो इस मार्जिन को हम इस तरह से इतना खोल लेते हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से पूरी सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक इसको इस तरह से बंद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा बंद करेंगे।
इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की हुई है और यहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी जो ओवरलॉक है इसमें, तो इसको हमें यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से कट कर देना है और यहाँ से इस तरह से इसे हमें खोल देना है। अब इस पर भी हम ओवरलॉक करेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसको बिठा लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ से इसका भी जो मार्जिन है उसकी हम दर्ज को इस तरह से चीरेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा आएगा। जिस तरह से हमारी पैंट जुड़ी हुई थी उसी तरीके से हमने इसको जोड़ लिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे आपकी कभी कमर टाइट हो जाए तो इसको लूज़ भी कर सकते हैं आप, तो इस तरह से रखेंगे। अब हमें जो सिलाई लगानी है वो यहाँ से लेकर इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हम जो है लूप्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लूप्स भी लगा लेंगे। तो ये हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस पर हमने ओवरलॉक कर ली है, यहाँ पर भी कर ली है और पीछे भी कर ली है, और इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड्स लूप्स भी हमने इसमें लगा लिया है। अब दोस्तों बारी आती है हमारी इसकी बॉटम फोल्ड करने की। तो जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच रखना है, और जैसे आपको इसमें तुरपाई करनी है तो आप 2.5 इंच रखें। तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से मार्जिन रखा हुआ था। अब जैसे हमें इसमें सिलाई लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। जैसे हमें इसमें सिलाई लगानी है तो इसका जो हम मार्जिन रखेंगे वो 1.25 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है, जिससे आपका जो है आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ जाएगा। तो इसको हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, और दूसरी बार भी हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको लब की सिलाई से हम पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, यानी इसकी हमारी जो पूरी पैंट की फिटिंग हो गई है। इस पर हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस से इसकी हम अच्छी तरीके से क्रीज बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो क्रीज पहले थी वो क्रीज अब नहीं रहेगी, तो हमारी दूसरी क्रीज बनेगी। तो यहाँ से हम इसका सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से हम इसकी जो है क्रीज बना लेंगे। तो इस पर आपको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है और अच्छी तरीके से आपको बिठा लेना है पैंट को। अब इसकी हम कमर आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कमर थी पहले वो थी 31.5 इंच। अब जो हमने इसको तैयार किया हुआ है वो 29 इंच का तैयार किया हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारी 29 इंच कमर बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारी पैंट की पूरी फिटिंग हो गई है। कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी फिटिंग की हुई है पैंट। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मैसेज का इंतज़ार करेंगे और हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।